श्री गणेशाय नमः। आज संकटी चतुर्थी के अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। संकटी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदाएं दूर होती हैं। कई दिनों से रुके मंगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकटी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य सुनना व पढ़ना चाहिए। तो आइए आपको इससे जुड़ी कथा सुनाएं। पौराणिक एक प्रचलित कथा है श्री गणेश के बारे में। एक बार देवता कई सारी विपत्तियों में घिर आए। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश दोनों ने ही इस कार्य के लिए अपने आप को समक्ष बताया और कहा वह दोनों ही इस कार्य को कर सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव थोड़ा सोच में पड़ गए, क्योंकि अगर वह कार्तिक से इस बारे में कहेंगे तो गणेश को बुरा लगेगा, और अगर गणेश को देवताओं के साथ भेजेंगे तो कार्तिक को बुरा लगेगा, क्योंकि कार्तिक बड़े हैं। काफ़ी देर सोचने पर भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए और कहा तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करें तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय आया। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजय बताने लगा। तब श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा शिव जी ने, जिस पर गणेश जी ने कहा माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों यानी देही ताप, वैदिक ताप और भौतिक तप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। इसी के साथ एक दूसरी कथा भी जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन हर बार उसके मिट्टी के बर्तन कच्चे रह जाते, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वह क्या करे, और उसने एक पुजारी से सलाह ली और इस समस्या को दूर करने का उपाय पूछा, जिस पर पुजारी ने बताया अगर वह अगवा चढ़ाते समय छोटे बच्चे को मिट्टी के बर्तनों के साथ डाल दे तो उसके बर्तन अच्छी तरह पक जाएंगे। यह सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और उसने इस बात को राजा को बताया। राजा ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर महल के सारे बर्तन पक जाने चाहिए। अब उस कुमार को एक बच्चे की आवश्यकता थी। नगर में कहीं उसे बच्चा नहीं मिला। तभी एक औरत के पास उसे एक बालक मिला। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर कुम्हार उनके बेटे को ले गया तो अगवा में डाल देगा। उन्होंने गणेश भगवान से अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मैं अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकती।
अब आप ही हैं जो मेरे बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। उस दिन उस औरत ने भूखे प्यासे रहकर गणेश भगवान की आराधना की, व्रत रखा और कथा का पान किया। उसे विश्वास था गणेश जी उसके बच्चे की मदद अवश्य करेंगे और वह सही सलामत होगा। वहीं कुमार बच्चे को ले जाकर बर्तनों के साथ अगवा में बैठा दिया और वहां से चला गया। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो अगवा में बर्तन तो पक ही गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ। वह ये सब देखकर बुरी तरह डर गया कि आखिर बच्चा जिंदा कैसे बच गया। ऐसा क्या ये मायावी है, क्योंकि अगवा के साथ तो बर्तन पक गए, तो ये बच्चा क्यों नहीं मरा। उसने राजा के पास जाकर राज दरबार में सारी घटना बताई, जिससे राजा भी काफी ज्यादा हैरान हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आग में बच्चे को कुछ हुआ कैसे नहीं, ये कैसा चमत्कार है। राजा ने उस बच्चे की माँ को बुलाया। राजा ने बच्चे की माँ से कहा, तुम्हारा बच्चा कौन है, आखिर वह अगवा में मरा क्यों नहीं, आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है। ये सब सुनकर औरत ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, मेरे बच्चे में कोई शक्ति नहीं है, ये सब गणेश भगवान की कृपा है। क्योंकि कल सकटी चतुर्थी थी और मैंने व्रत रखा था, मुझे पता था गणेश भगवान मेरे बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। गणेश चतुर्थी का जो भी व्रत रखता है, गणेश जी की महिमा उस पर हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ गणेश जी अपने भक्तों को कभी भी दुख नहीं देते, वह अपने भक्तों के सारे दुखों को हल लेते हैं। राजा को जब यह बात पता लगी तो उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से हर चतुर्थी को संकटी चतुर्थी गणेश जी का व्रत रखा जाएगा। तब से उस राज्य की महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगीं, क्योंकि उन्हें पता था जिस प्रकार गणेश जी ने इस औरत के बच्चे की रक्षा की है, उसी प्रकार गणेश जी उन सभी के बच्चों और पतियों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार जो भी सकट चतुर्थी वाले दिन व्रत रखकर गणेश भगवान की आराधना पूरे श्रद्धा के साथ करता है, गणेश भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसी के साथ एक तीसरी कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है गणेश चतुर्थी व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्र कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में कौन हारेगा कौन जीतेगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया। सहयोग से ही तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए बताया गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती काफी ज्यादा क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, मुझे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। इस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंच सकूं और वह यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया।
कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने अपनी कथा शिव जी को सुनाई। शिव जी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गईं। अंत देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए हुए 21 दिनों तक श्री गणेश भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश भगवान का व्रत किया तथा दूर्वा, घास, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिक स्वयं माता पार्वती से मिले। उस दिन श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जो भी भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करता है, गणेश भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो बोलो जय श्री गणेशाय नमः।